हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल जो जनरली किसी बैट्समैन के दिमाग में आता है, पर्टिकुलरली जब आप एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब आपको शॉट्स खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉट्स खेल पाते हैं, मिडल कर पाते हैं, यू आर ए गुड प्लेयर यू थिंक। मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी सारी वीडियोज़ भी इसी के ऊपर होती हैं कि कैसे मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे आपको मेंटली पावरफुल बनना है। क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि बेसिक लेवल पर तो चीज़ें आप करीबन 13-14 साल की उम्र तक सीख जाते हैं। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपनी टेक्निक पर उन सब चीज़ों पे काम करना नहीं होता है। जहाँ पर आपको मेजरली काम करना होता है वो होता है आपका मेंटल स्किल। वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है। इसको लोग सबसे लास्ट में रखते हैं क्योंकि इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इस पर काम करना चाहिए। ऑफकोर्स 12-13 साल की उम्र तक आपको स्किल्स सीखनी चाहिए, टेक्निक सीखनी चाहिए, ज़रूरी है, उसकी हैबिट होनी ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद मेंटल स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी ध्यान देना, कितने ही लेवल पर कोई भी अच्छा बैट्समैन हो वो आउट हो जाता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, वो कहता है मैं तो बहुत ही अच्छा खेलता हूँ नेट पे, यार पता नहीं क्या होता है ग्राउंड पे जाके। ये बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक सवाल मेरे पास आया कि मेरा एक फेवरेट शॉट है, जो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप स्क्वायर कट बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट, या लेट्स से आप कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं। तो सामने वाली टीम को पता लग गया कि यार ये तो ना सारे शॉट्स कट पे खेल रहा है, स्क्वायर कट मारे जा रहे हैं। उसने क्या किया, उसने आपका पूरा पूरा स्क्वायर का जो एरिया है यहाँ पर स्क्वायर कट लगता है वो पूरा पैक कर दिया। मतलब लेट्स से पॉइंट लगाया, कवर पॉइंट लगाया, गली लगा दिया, राइट, पीछे एक और प्लेयर आपका कर दिया, थर्ड मैन भी उसने रख दिया कहीं से एज ना जाए। तो आपने उसने पूरा पैक कर दिया आपको। उसको ये दिखाई दे गया कि ये करीबन करीबन 30-40% शॉट तो सिर्फ स्क्वायर कट के आसपास मार रहा है। अब सवाल ये था कि अगर कोई टीम, सामने वाली टीम मेरे फेवरेट शॉट्स को रोक दे, ब्लॉक कर दे, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वहां पर अभी भी शॉट मारने चाहिए या वहां पर शॉट नहीं मारने चाहिए? क्योंकि अगर मैं वहां पर शॉट नहीं मारूंगा तो मैं ब्लॉक होना शुरू हो जाऊंगा, राइट, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और कहीं और शॉट्स मारने की कोशिश करूंगा तो उतनी फ्रिक्वेंटली रन नहीं मार पाऊंगा। और अगर मैं वहीं शॉट मारने की कोशिश करूंगा दोबारा तो आउट हो सकता हूं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप फंस गए। अब देखिए यहां पर जो आप फंस रहे हैं ना, ये मेंटल ब्लॉक है, टेक्निकल लेवल पर कोई ब्लॉक नहीं है। आपका फेवरेट शॉट स्क्वायर कट है, उन्होंने स्क्वायर कट पे आपको ब्लॉक कर दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लेग में नहीं खेलते, स्ट्रेट नहीं खेलते, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ नहीं खेलते होंगे, हर जगह खेलते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्लेयर सिर्फ स्क्वायर कट पे ही बैटिंग करता है। लेकिन ये मेंटल ब्लॉक है। उसने आपको दिखाया कि अच्छा तू स्क्वायर कट मार रहा है, ये ले मैंने तेरे लिए 4 प्लेयर खड़े कर दिया, अब मार के दिखा। अब जनरली जो बच्चे गलती करते हैं वो ये कि उनके दिमाग में 2 रिएक्शंस आते हैं। पहला रिएक्शन कि इसने मेरे को यहाँ पर स्क्वायर कट पे ब्लॉक कर दिया, अब इसको यहीं से मार के दिखाता हूँ, देख देख यहीं से मार के दिखाऊंगा, ठीक है। या तो ये वाला रिएक्शन होगा, या रिएक्शन क्या होगा कि यार इसने अब स्क्वायर कट ब्लॉक कर दिया है, अब मेरे को ये वाला शॉट नहीं खेलना, अब मैं दूसरा शॉट खेलूंगा, ये वाला शॉट अब मैं नहीं मारूंगा, राइट। ये 2 रिएक्शन होते हैं जनरली। और सामने वाला जो कैप्टन है वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अच्छा मैंने इसका ब्लॉक कर दिया, अब या तो ये यहाँ से मारेगा या फिर यहाँ से बिल्कुल नहीं मारेगा। अगर इसे मारने की कोशिश की तो ये आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर ब्लॉक हो गया तो हो सकता है इसके शॉट्स रुक जाए और फिर फ्रस्ट्रेशन में आउट हो जाए। ये उसकी सोच है। एज अ बैट्समैन आपको क्या करना है? आपको इससे ऊपर सोचना है। आपको दोनों ही रिएक्शन नहीं लाने हैं माइंड में। ना ही ये सोचना है कि मुझे यहाँ से मारना ही मारना है, और ना ही ये सोचना है कि मुझे यहाँ से नहीं मारना है। आपको इससे ऊपर क्या सोचना है? आपको सोचना है मैच लेवल पर। मैच लेवल पर क्या कि क्या मैं फर्स्ट इनिंग में खेल रहा हूँ, मुझे कोई टारगेट सेट करना है, एक टारगेट माइंड में होता है कितना टारगेट सेट करना है, या फिर अगर मैं चेज कर रहा हूँ तो मुझे कितने रन चेज करने हैं, मैं किस पोजीशन पे खेल रहा हूँ, मेरे साथ वाला जो प्लेयर है वो कैसा है, मेरे आने वाले प्लेयर कैसा है, मुझे किस स्पीड से खेलना है, क्या रिक्वायरमेंट अभी 8 रन 9 रन पर ओवर की है,
या फिर मैं 4-5 रन पर ओवर से भी खेल सकता हूँ, क्या मुझे हिटिंग करने की ज़रूरत है, या सिंगल डबल से भी काम चल रहा है अभी। ये चीज़ें सोचनी है आपको। आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है कि उसने क्या ब्लॉक कर दिया, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, उसने जो कर दिया वो उसका काम था। क्योंकि जब आप इन दोनों सिचुएशन से ऊपर उठ के सोचेंगे ना, तो वो कैप्टन भी कंफ्यूज हो जाएगा, पहली बात तो कि कर क्या रहा है। दूसरी बात, आपका माइंड क्लियर रहेगा। जब आपका माइंड क्लियर होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर सोच पे नहीं होते, तो आप अच्छा खेलते हो। आप बॉल के हिसाब से खेलते रहो। अगर बॉल स्क्वायर कट वाली आ रही है तो आप मार लो, एक और मार लो, अगर नहीं आ रही तो मत मारो, जबरदस्ती मत रोको। सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर उसने ब्लॉक कर दिया है वहां पर आप कैच ना पकड़ाओ। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर उसको, तो आपको बस इतना पे इतना कंट्रोल करना है कि ठीक है, उसने जहां मेरे को प्लेयर रखती है वहां पर मुझे अब शॉट नहीं मारना है, मतलब उसके बीच में स्क्वायर कट नहीं रोकना है। देखिए इस बात में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझिए। स्क्वायर कट मारने से नहीं रोक रहा हूं मैं। स्क्वायर कट अगर उसका ब्लॉक किया तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए 10 के 10 प्लेयर नहीं खड़े कर देगा, नहीं, 3 या 4 प्लेयर आपके ब्लॉक करेगा। इसके बीच से भी रन जा सकता है, इसके बीच से भी चौका जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग में आता है कि इसने 4 प्लेयर खड़े कर दिए। तो आपका अगर स्क्वायर कट का शॉट बन रहा है तो मारो, हो सकता है 2 प्लेयर के बीच में से चौका निकल जाए। नहीं बन रहा तो मत मारो, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि आपको इस लेवल पे नहीं सोचना है, आपको सोचना है मैच लेवल पर, कि मेरा मैच क्या कहता है, मेरी टीम की सिचुएशन क्या कहती है, मुझे कितने रन मारने हैं, मेरे बाकी प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, मेरी खुद की परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे शॉट्स कैसे हैं, राइट। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो उसने जो आपके लिए चक्रव्यूह रचा है ना, आप उससे ऑलरेडी बाहर हो, उसके अंदर हो ही नहीं आप। और आप देखना, अगर आप इस तरह से सोच के काम करेंगे तो आप सामने वाले कैप्टन की सोच से कहीं ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि जहां उसने आपको ब्लॉक किया है उसके बीच से भी चौका जाएगा, और अगर कहीं और शॉट मारना है तो वो शॉट भी जाएगा। तो स्पेसिफिकली आप ये सोच के बार बार नहीं खेल रहे हो, हर बॉल को आप ये सोच के नहीं खेल रहे हो कि अच्छा मेरा ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि आपका फोकस जो है ना उस ब्लॉकिंग पे चला जाता है। जिस चीज पर फोकस रहेगा वही चीज अच्छी होती है, उसके अलावा सब चीजें बेकार होती है। तो क्योंकि अगर आपका फोकस ये चला गया कि मेरा स्क्वायर कट ब्लॉक हो गया है, तो आपका ध्यान वहां रहेगा, बॉल पे नहीं रहेगा। जबकि क्रिकेट खेलते टाइम, बैटिंग करते टाइम ध्यान बॉल पर होना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। स्क्वायर कट पे मारना है नहीं मारना है तो बॉल आने के बाद डिसाइड करना है, राइट। तो अगर आपका कोई भी शॉट, स्क्वायर कट मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपका कोई और भी शॉट है जो कि आप रेगुलरली लेते हैं और वो सामने वाले टीम को पता लग गया है और उसने वो ब्लॉक कर दिया है, तो अब आपका रिएक्शन दोनों ही तरफ का नहीं होना चाहिए। ना तो ये होना चाहिए कि मुझे मारना है यहां से, और ना ही ये होना चाहिए कि मुझे यहां से नहीं मारना है। आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। अगर आपकी सिचुएशन 10 रन पर पर ओवर मारने की है और आपको मारना है, तो ऑफकोर्स उसके बीच से भी मारना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपकी सिचुएशन 4 रन की है, 5 रन की है, ठीक है, काम चल सकता है ना, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, तो ठीक है, रोक दो शॉट्स को, कहीं और मार लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। और कई बार बॉल ही बहुत अच्छी आ गई, आपको लग रहा है कि चाहे इन्होंने 4 प्लेयर खड़े कर दिए मैं तो फिर भी बीच से मार दूंगा, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको खेलना है अपनी टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने मैच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से, या जो अपने शॉट्स है उसके हिसाब से नहीं खेलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जिन बच्चों से मैं डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट शॉट्स तो लगभग सभी खेल ही पाते होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी शॉट्स खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कोई कह दे कि अच्छा आप स्क्वायर लेग पे मारते रहिए, तो मारते रहेंगे, राइट। ड्राइव स्टेट कीजिए, कर देंगे, कवर ड्राइव कर देंगे, स्क्वायर पे मार देंगे, कर ही लेते हैं आप। तो शॉट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका मेंटल ब्लॉक होता है, वो आपको रोकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इस बात पे ध्यान से आप सोचना कि अगर आप दोनों ही रिएक्शन ना करके उसके ऊपर सोचोगे तो आप कभी भी किसी के चक्रव्यूह में या किसी के मेंटल ब्लॉक में नहीं फंसोगे। थैंक यू।